महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया। दोनों ही सेनाओं की ओर से एक से बढ़कर एक सूरवीर योद्धा थे। 18 दिनों तक चले इस भीषण युद्ध में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, लेकिन पूरा संचालन वे ही कर रहे थे। कौरवों की ओर से भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे धुरंधर थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि कौरवों की सेना में एक योद्धा ऐसा भी था जो हमेशा कर्ण, दुर्योधन समेत अन्य योद्धाओं का मनोबल तोड़ता था। वे और कोई नहीं बल्कि नकुल सहदेव के सगे मामा शैल्य थे। शैल्य के पास उस समय बहुत बड़ी सेना थी और वे स्वयं बहुत बड़े रथी थे। उनके समान रथ चलाने वाला कोई और नहीं था। जब कौरवों और पांडवों में युद्ध की घोषणा हुई तो पांडवों को पूर्ण विश्वास था कि राजा शैल्य उनकी ओर से लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कौरवों का साथ दिया। दरअसल इसके पीछे एक वजह थी। एक बार राजा शैल्य अपनी विशाल सेना के साथ हस्तिनापुर आ रहे थे। तब उस समय रास्ते में हर जगह उनकी सेना के ठहराव और भोजन का बढ़िया प्रबंध किया गया था। उनकी सेना और अपनी आवभगत से वे बेहद खुश हुए। जब वे हस्तिनापुर के पास पहुंचे तो वहां उन्होंने सेना के लिए बहुत बड़ा विश्राम स्थल देखा तथा भोजन का प्रबंध देखा तो बहुत खुश हुए। वे मन ही मन युधिष्ठिर को धन्यवाद देने लगे। तभी वहाँ छिपे दुर्योधन ने बताया कि ये सारी व्यवस्था उसने की है। शैल्य उस स्वागत सत्कार से इतने खुश थे कि उन्होंने दुर्योधन को कुछ भी मांगने को कहा और तब इस अवसर का लाभ उठाकर दुर्योधन ने उनसे महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ने और सेना का संचालन करने की बात कही। वे अपने वचन से बंधे थे। उन्होंने दुर्योधन को एक शर्त के साथ हाँ कर दिया। उन्होंने कहा कि वे कौरवों की ओर से लड़ेंगे, लेकिन उनकी जुबान पर उनका ही नियंत्रण होगा। दुर्योधन इसके लिए राजी हो गया। जब युद्ध शुरू हुआ तो राजा शैल्य कर्ण के सारथी बने। वे युद्ध भूमि हो या फिर सैन्य शिविर, हर जगह पांडवों की प्रशंसा करके कर्ण, दुर्योधन और अन्य वीरों का मनोबल तोड़ते थे। हालांकि युद्ध के अंत में जब कर्ण का वध हुआ तो वे कौरवों के सेनापति बनाए गए और वे भी युधिष्ठिर के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए।